नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम सेट 2 9th स्टैंडर्ड का ही सेकेंड चैप्टर का रियल नंबर्स का। तो यहाँ पे हमको अभी चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव बोला है, जिसमें पूछा है सबसे पहले विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर जो है यहाँ पे देखिए ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये भी 4 और 5 बाहर निकलता है रूट के, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 196। तो इर्रेशनल नंबर जो है √5 है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इर्रेशनल नंबर फिर से पूछा है। तो यहाँ पे देखिए सबका टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब ये जो है रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, बस इसका ही जो डेसिमल फॉर्म दिया है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी नहीं है, तो दिस इज़ अ इर्रेशनल नंबर। उसके बाद डेसिमल एक्सपांशन पूछा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का। तो डेसिमल एक्सपांशन जो है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसको हम जब सॉल्व करके देखेंगे जैसे हमने देखा है पहले के एक्सरसाइज में, तो 3/11 आता है जिसका वो जो ये है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग रहेगा। नेक्स्ट जो है देखिए एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो रियल नंबर्स रिप्रेजेंट करती है नंबर लाइन पे, रैशनल नंबर्स भी आते हैं उसमें, रैशनल नंबर्स भी आते हैं, रैशनल नंबर्स भी आते हैं, तो हर एक नंबर लाइन पे हम लोग रियल नंबर्स शो कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 0.4 उसके ऊपर डॉट है, मतलब ये रिपीट होते जा रहा है इन द p/q फॉर्म इज, तो इसका आंसर है 4/9। 4/9 को सॉल्व करके देखिए 0.4 का रिकर और नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आएगा आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज √n इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका आंसर इर्रेशनल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्ड, तो कौन सा ऐसा है कि जो सर्ड नहीं है। तो देखो √7 है सर्ड है, अंडर क्यूब रूट ऑफ 17 इज सर्ड, क्योंकि इसमें से कोई वैल्यू बाहर नहीं निकल रही है रूट के और वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकती है। बट ये जो थर्ड वन है अंडर रूट के अंदर क्यूब रूट ऑफ 64 किसका परफेक्ट क्यूब रूट है 4 का, तो ये आंसर बाहर आता है, ये क्यूब रूट के बाहर 4 आता है और ये जो है वो सर्ड नहीं है क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो रहा है, इसका हमको परफेक्ट नंबर मिल रहा है रियल नंबर, इसलिए ये सर्ड नहीं है। विच इज़ द ऑर्डर ऑफ द सर्ड, यहाँ पे सर्ड का ऑर्डर क्या है, तो देखिए बाहर 3 है और अंदर 2 है, तो दोनों के पावर का मतलब दोनों के पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 2 = 6 और 6 इज द ऑर्डर ऑफ दिस सर्च। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कंजुगेट पेयर क्या रहेगी, 2 √5 माइनस √3, ठीक है, या इसकी कंजुगेट पेयर जो है वो रहेगी, तो इसकी कंजुगेट पेयर रहेगी 2 √5, देखो यहाँ पे √3 है और -5 है तो ये नहीं आ सकती है, ये भी नहीं आ सकती, दोनों को भी निगेटिव दिया है, तो इसका जो कंजुगेट है वो आएगा -2 √5 + 3। उसके बाद वैल्यू ऑफ, तो जब हम इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे 12 माइनस 13 + 7 × 4, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको आएगा 68 आंसर मिलेगा। राइट द फॉलोइंग टर्म्स फॉलोइंग नंबर इन p/q फॉर्म्स, तो हमको इसको ए वे से सॉल्व करना है जैसे हमने पहले किया है। x = 0.555, मतलब इसके ऊपर डॉट देंगे तो x = 0.5 डॉट आएगा उसके ऊपर, और दोनों साइड से आपको पहले ही बताया है कि पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ रहेगी उस जो वैल्यू रिकर जितनी हो रही है उससे वो उतने नंबर ऑफ ज़ीरोस मतलब 1 के ऊपर लगा के मल्टीप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे एक वैल्यू है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो हम यहाँ पे दोनों साइड से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 5.5 के ऊपर डॉट, 10x = 5.5 डॉट, और दोनों साइड से फिर x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 9x मिलेगा इक्वल्स टू 5.5 डॉट माइनस 0.5 डॉट। तो हमको ये जब हम 5.5 डॉट से 0.5 डॉट माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 5 0, और यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा, तो 9x = 5 एंड x = 5/9, ये उसका आंसर हो गया। तो इसी वे से हमको बाकी के सारे भी करने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 29.568 के ऊपर बार है। दोनों साइड से कितने नंबर्स है वो काउंट करेंगे, 1 2 3, डेसिमल के पार्ट 3 नंबर्स है, दोनों साइड से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसीजर करना है जो हमने ऊपर की, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली इसका वो जो ये है डेसिमल पॉइंट जो था 3 डिजिट का वो और 3। तो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे उसी टाइप से करना है, हमको एक ही मेथड फॉलो करनी है। x इज इक्वल टू 29.568 पूरा नंबर कंसीडर कर लेना है। उसके बाद हमको उसको रिकरिंग हो रहा है ये 5.568, तो उसको 2 बार लिख लेंगे। और यहाँ पे 3 नंबर रिकर हो रहे हैं तो 1000 से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइड से मल्टीप्लाई होने के बाद हमको दोनों भी साइड से x को सब्ट्रैक्ट करना है। या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, या दोनों साइड से x से सब्ट्रैक्ट किया तो भी चलता है। यहाँ पे 1000 माइनस x 999x हो जाएगा और 29568.568 इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे भी 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ का जो ये पॉइंट था वो 3 डिजिट उधर शिफ्ट हो गया। इसमें से 29.568 का बार हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको मिलेगा 29539 और x इज इक्वल टू 29539 डिवाइडेड बाय 999। ये सारे बाकी के एग्जाम्पल्स हमको सेम वे से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन इट्स डेसिमल फॉर्म। तो सिंपली इसमें हमको डिवीजन करना है। यहाँ पे √5 की वैल्यू जो है हम वो √5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। बाकी सब में हमको सिर्फ और सिर्फ डिवीजन करना है और डेसिमल वैल्यू उसकी ऑब्टेन करनी है। तो हमको √2 की डेसिमल वैल्यू √5 की डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले √2 की डेसिमल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया है कैसे फाइंड आउट करना है। पहले हम लोग √2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिवीजन मेथड से, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करने के लिए 2 को एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद पॉइंट के बाद हम ज़ीरोज़ लिख लेंगे क्योंकि हमको वैल्यूज़ निकालने के लिए फिर वो इजी जाएगा इसलिए। तो 2.0000 लिख लेंगे, उनका ग्रुपिंग कर लेंगे 2 में। उसके बाद हमको 2 के आसपास मतलब 2 के आसपास की वैल्यू देखनी है। तो 2 के आसपास की वैल्यू है 1। तो हम जब 1 से 1 को डिवाइड करेंगे, मतलब 1 1 जा 1 आता है इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे, 1 1 जा 1। उसके बाद यहाँ पे -1 करने के बाद 1 बचा और ये 2 0 जो है यहाँ पे आए, ये इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर पॉइंट दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये 1 के साथ 1 को ऐड कर देंगे तो हमको 2 मिला है यहाँ पे, ठीक है। बट हमको यहाँ पे 100 मिला है और यहाँ पे सिर्फ 2 पहले था। तो इसके 2 के मतलब 2 के साथ हमको ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जो 100 जिसका मल्टीप्लिकेशन या जिसका मल्टीपल 100 के आसपास आए। तो 2 के साथ हमने यहाँ पे 20 मतलब 4 लिखा तो वो 24 हो जाएगा। और 24 को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 100 के आसपास की वैल्यू आती है, तो 24 4 जा 100। फिर जो 4 हमने लिया 24 4 जा 96, सॉरी 24 4 जा 96 और 100 में से 96 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 लिखा था वो फिर से 24 में ऐड करेंगे तो 28 आएगा। फिर यहाँ पे क्या आया 100 माइनस 96 4 और बाकी के बाद के 0 फिर से हमने 2 0 यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद 281 और 281 2 जा करेंगे तो वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी, 400 से ज़्यादा आ जाएगी। 281 प्लस 281 करके देखेंगे तो 261, तो वो वैल्यू 562 आ रही है। तो हम 281 को क्या करेंगे 1 से ही ये करेंगे, इसको डिवाइड। तो 281 1 जा 281, 400 में से 281 माइनस हो गए, 119 बचा और ये 2 0 फिर से यहाँ पे ला लिए। अभी ये 281 में 1 से हमने ये किया था तो इसीलिए फिर से वो 1 जो वैल्यू हम ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे वो उसको ऐड करते जाना है। ऐड करने के बाद हमको मिलेगा 2824 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नियर अबाउट वैल्यू आएंगी, वो हमको देखना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नियर अबाउट वैल्यू आएंगी। तो 2824 4 जा 11296, इसको से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मिलेंगी और ये हमको ऐसे मिलते ही जाएगा। तो ऊपर हमने 4 से उसको डिवाइड किया था तो 4 उसमें ऐड करेंगे तो फिर से ये वैल्यू जैसे चलती रहेगी। तो ये जो है ये डिवीजन चलते रहेगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी √2 की वैल्यू 1.41242। यहाँ पे रिकर नहीं हो रही है वैल्यू,
और टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, चलते ही जा रही है, चलते ही जा रही है, और रिपीट भी नहीं हो रही है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे रैशनल इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम इसलिए बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सेम मेथड हमको देखनी है कि कैसे करना है। 3.000 ऐसे दे देंगे, 2 0 का ग्रुपिंग कर लेंगे। 2 से अगर इसको डिवाइड किया 2 थ्रू 2 के मतलब 2 उसका क्लोजर आता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा तो 4 होता है, तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग 1 से करेंगे, 1 1 जा 1, तो 3 में से 1 गया, 2 बचा, और ये 2 0 इधर आ गए तो ऊपर पॉइंट दे दिया। फिर ये ही 1 उसके साथ ऐड किया, यहाँ पे 2 बचा, तो 200 आया, तो 2 बचा, तो कौन सा नंबर हम ले सकते हैं 200 के आसपास, तो यहाँ पे 27 लिया। 27 7 जा आता है 189, सो 27 7 जा 189, 200 में से 189 माइनस किए, इतना आंसर आया। यहाँ पे 27 में फिर से 7 ऐड किया, तो ये ऐसा डिवीजन आते रहेगा। तो 243 आया, मतलब 34 आया यहाँ पे आंसर। 27 + 7 आता है 34। उसके बाद उसके ऊपर हमने 3 इसलिए लगाया क्योंकि 34 बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, 1100 से मतलब उसके आसपास हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमने फिर क्या लिया 3 लिया, ताकि हम क्या कर सकते हैं फिर उसको डिवाइड कर सकते हैं अगर उसका आसपास का मल्टीपल देखा हमने तो 343 3 जा कितना होता है 1029, तो फिर उसको उससे डिवाइड किया और जो ऊपर 3 लिखा फिर उसको ही ऐड किया। फिर हम ऐसी वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। सेम वे से हम √5 की भी वैल्यू निकालेंगे। सेम वे से हमने √5 की भी वैल्यू निकाली है, 5.0000 दिया है और ग्रुपिंग की है। तो हमने 2-3 डिजिट्स के बाद डेसिमल के बाद 2-3 डिजिट्स निकाले तभी भी चलता है, कोई इशू नहीं होता है, सिर्फ हमको डेसिमल के बाद 2 डिजिट निकालना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे 5 के आसपास की वैल्यू 2 2 जा 4 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिया, 2 2 जा 4, 5 में से माइनस किया 4 1 आया, और ये 2 0 नीचे लिखे इसलिए ऊपर 2 के बाद क्या दिया पॉइंट दे दिया। उसके बाद यहाँ पे 2 आया, फिर वो ही 2 उसमें ऐड किया तो 4 आया, बट अभी यहाँ पे तो 100 है और 4 तो बहुत दूर हो जाएगा वो। 4 से अगर हमने 100 को देखा कोई मल्टीपल है क्या 4 से, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे फिर से 2 लगा देंगे। तो 42 2 जा 84 आता है, तो 42 2 जा 84 करेंगे, 42 2 जा 84, तो 84 100 में से माइनस होके 16 बचता है, फिर से 2 0 नीचे लाएंगे। तो 42 में यहाँ पे जो ऊपर लिखा था 2 वो फिर से ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 44 मिला है। ये 3 मत देखिए, पहले 44 देखिए, 44 मिला है, बट 44 बहुत स्मॉल हो जाएगा 1600 के आसपास वाला नंबर लाने के लिए, इसीलिए यहाँ पे हमने फिर से किससे मल्टीप्लाई किया, मतलब किसको ऐड किया 3 को, ताकि 443 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा 1329, इसलिए 444 3 जा 1329 और 1660 से वो माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 271, और ये 443 में फिर से 3 ऐड करेंगे तो 4 देखिए 446 मिला। फिर से ये इसके आसपास का नंबर नहीं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इसमें फिर से आसपास का नंबर लाने के लिए 6 ऐड किया। तो इसी वे से हमको आगे आगे उसका डिवीजन करना है। हमने 2-3 डिजिट तक किया तभी भी चलता है, 2.236 तक किया तभी भी चलता है, बट हमको इसी वे से उसका डेसिमल नंबर निकालना है या डेसिमल फॉर्म लिखना है √5 का, और बाकी के नंबर हमको सारे डिवीजन से ही परफॉर्म करने हैं। उसके बाद शो दैट 5 + √7 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो इसको हमने इसके पहले के वीडियो में भी देखा है कैसे करना है, तो आप वो फॉलो की मतलब रेफ़र कीजिए पहले का वीडियो, इसको कैसे किया है। उसके बाद राइट द फॉलोइंग सर्च इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हम देखते कैसा करना है। तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करना है वो देखते हैं। तो 3 / 4 √8, तो √8 को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, 3/4 को एज इट इज़ रखेंगे, और √8 को हम √2 × 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है, और 4 जब स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो 2 रहेगा, आएगा बाहर स्क्वायर रूट के, 4 बाहर निकल के, और यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। 3/4 × 2 √2 आएगा ये, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो इसका आंसर आएगा 3/2 √2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है -5/9
इंटू अंडर रूट ऑफ 45। तो 45 को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 45 का ही मीनिंग होता है अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 9, 5 9 ज़ा 49। तो इसमें से 9 स्क्वायर रूट के बाहर निकल के 3 बनेगा, क्योंकि 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। तो ये 3 रूट 5 आंसर आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, -5/9 इंटू 3 इंटू रूट 5, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, तो -5/3 इंटू रूट 5, ये इसका आंसर आ गया।